अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक सूफी बुजुर्ग के बारे में। शायद कुछ लोगों को इस बात का बुरा भी लगे कि मैं पीरों के खिलाफ बात कर रहा हूं, उनके पीरों के या बुजुर्गों के खिलाफ बात कर रहा हूं। दरअसल मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, ये वीडियो बनाना मजबूरी है। मैंने कुछ सोशल मीडिया पे एक दो वीडियोस देखी जिनमें लोगों पे होता हुआ मुझे जुल्म दिखाई दिया। सरासर वो जुल्म था। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि वो बहिश्ती दरवाजे में थे तो वो जन्नत का हिस्सा देखने जा रहे थे या जन्नत में जा रहे थे और उन पर जुल्म किया जा रहा था। सरासर ये गलत है। सो मैं आज इस पर बात करने जा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। आप सबको पता ही होगा, पाक पतन शरीफ में सूफी बुजुर्ग हजरत फरीदुद्दीन की मिज़ार पर एक दरवाज़ा नस्ब है जिसको दूसरी तरफ फरीदुद्दीन की कब्र भी है, और उर्स के दिन जो शख्स इस दरवाजे में से गुजर जाता है वो जन्नती हो जाता है और जो ना गुजर सके वो जन्नत से महरूम हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में जन्नत का कोई दरवाज़ा नहीं है। अगर दुनिया में आप जन्नत देखना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ की खिदमत करें, अपने बाप की खिदमत करें। अगर वो इस दुनिया से गुजर चुके हैं तो उनकी कब्र मुबारक पर जाया करें और उनके कदमों में बैठकर अपने लिए जन्नत मांगे। आपको इंशाल्लाह ताला जन्नत जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मिज़ारों पर जाकर पैसे देकर या धक्के खाकर या छितर खाकर आप कहते हैं कि मैं किसी बहिश्ती दरवाजे से गुजरूंगा और मुझ पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, तो सरासर ये यहूद का काम था, ये मुसलमानों का काम नहीं था। इस बहिश्ती दरवाजे से गुजरने के लिए टिकट बेचे जाते हैं जो कि दरबार की इंतजामिया की तरफ से है। सेम एज इट इज ये काम किया जाता है कि अंग्रेजों की तरह मिज़ार के मुजावर इकोनॉमी क्लास से जाते हैं और अपर क्लास टिकट बेचते हैं, और आम आवाम यानी इकोनॉमी क्लास वालों के लिए तवील तरीन लाइनें कतारें बनाई जाती हैं और इलियट क्लास को लाइन में नहीं लगना पड़ता। अक्सर लोग धूप गर्मी की वजह से बेहोश भी होकर गिर जाते हैं। मिज़ार के मुजाविर बहिश्ती दरवाजे में से गुजरने वालों पर डंडे भी बरसाते हैं ताकि कोई इस मसनूई जन्नत से ज्यादा देर फायदा ना उठा सके या ज्यादा देर सैर न कर सके। मैंने यही वीडियो देखी कि लोग बहिश्ती दरवाजे से गुजर रहे हैं और एक बंदे के हाथ में कुछ चीज है, मुझे नहीं पता वो क्या है, रबड़ की है, ट्यूब है, फट्टी है, लकड़ी का पीस है या कुछ भी है, समथिंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी है। तो वो लोगों को, जो लोग वहां पे स्टे कर रहे हैं या 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए रुकना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने पैसे लगाकर उस दरबार पे पहुंचे हैं। चाहे उन्होंने कार की है, चाहे उन्होंने बाइक पे हैं या किसी बस के जरिए हैं, उन्होंने पेट्रोल डीजल कहीं ना कहीं उनके एक्सपेंस हुए हैं। साफ सी बात है, उन्होंने रास्ते में खाना भी खाया होगा। उसके बाद उन्होंने टिकट के पैसे पे किए कि जी हम जन्नत की सैर करना चाहते हैं, जबकि वो जन्नत नहीं है। मैं सरासर इसको कहूंगा कि ये जन्नत नहीं है। कोई और बात करे या ना करे, मेरे खिलाफ कोई बात करे या मेरे ऊपर बात करे, मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई कहेगा कि इस चीज का हम आपसे बयान करना चाहते हैं, आपके आमने सामने बैठ के बात करना चाहते हैं, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई बंदा ये साबित करके दिखाए कि ये जन्नत का दरवाजा है जिसमें आप लोगों पर जुल्म करते हैं, तो उस बंदे को वो मारता है तो वो बंदे को लगती है और वो बड़ी मतलब कि अजीब से फेस से रिएक्ट करता है और पीछे हाथ अपने लगाने लग जाता है। साफ सी बात है, इंसान है, उसे दर्द हुआ है, उसने फील किया तो उसके दिमाग ने काम किया तो उसने वहां पे हाथ लगाया, जो सरासर गलत है। ये सस्ती निजात का अकीदा है, दरअसल शैतानी वसवसों और इंसानी आरजुओं का नतीजा है। जैसे यहूद कहा करते थे कि हम तो अंबिया की औलादें हैं, जन्नत हमारे लिए ही तो बनाई गई है, लिहाजा हम जन्नत के पक्के सच्चे वारिस हैं। सेम एज यही हम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे टिकटें बेचेंगे 500 की, 1000 की, 5000 की, और हम कहेंगे कि आपने इस बहिश्ती दरवाजे से गुजरना है, जन्नत आपकी, और जो ना गुजर सका उसके लिए जन्नत नहीं है। दरअसल ये साफ सी बात गलत है। मुसलमान यहूद और निसार से इस मामले में 2 कदम आगे निकल चुके हैं। अगर सिर्फ नाम के साथ ही सैयद और शाह लगा हो तो जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाता है, जन्नत की पक्की गारंटी मिल जाती है। मुरीद पर किसी पीर की नजरे करम पड़ जाए तो वो मुरीद भी जन्नती होता है, और अगर मुरीद पर किसी पीर को गुस्सा आ जाए वो जहन्नमी होता है। दोज़ख से हमेशा की खुलासी और इसी की दायमी ठिकाना जन्नत है। अल्लाह ताला यहूद और निसार और मुसलमानों की इन आरजुओं का रद्द करते हैं। इसी तरह कुरान पाक में फरमाया गया कि मुसलमानों, निजात और सआदत ना तो तुम्हारी आरजुओं पर मौक़िफ़ है और ना ही अहले किताब की आरजुओं पर, वो तो ईमान और अमल का मौक़िफ़ है। जो कोई बुराई करेगा, खा कोई हो, उसको सजा मिलेगी, और जो कोई अच्छाई करेगा उसको अच्छाई का बदला भी जरूर मिलेगा। इसी तरह अगली आयत में कहा गया कि जन्नत में दाखिले की बुनियाद ईमान और नेक अमाल को होते हैं। जो मर्द हो या औरत ईमान की हालत में नेक अमाल करे तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर खजूर के गुठली की शिगाफ जितना भी जुल्म नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत करें तो वैसे ही आपको जन्नत मिल जाएगी। कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और उस जन्नत के दरवाजे के ताले की जो कुंजी है वो आपके बाप हैं, वो आपका वालिद है। अगर आप उन दोनों की खिदमत करें
करें और आप उन दोनों के साथ अच्छा सलूक करें तो इंशाल्लाह ताला जरूर आपको जन्नत मिलेगी। और दूसरा जन्नत लेने का यह तरीका है, आप अपने हमसायों की तरफ देखें, आप किसी गरीब को देखें, आप उनको देखें जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, आप उनको देखें जिनकी जवान बेटियां बैठी हैं और उनके पास पैसे नहीं है उनकी शादी करने के लिए, आप उनको देखें जो मरीज अस्पताल में पड़े हैं, मर रहे हैं, उनके पास बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं है, आप उनको देखें जो लोग हकदार हैं लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं देते। आप तब भी जन्नती नहीं बन सकते, बेशक आप 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, इबादत गुजार हैं, जो मर्जी करते हैं, अगर आपका हमसाया भूखा सोया आपने उसका हिसाब देना, किसी और ने नहीं देना। अल्लाह ताला ने कई जगह पे फरमाया है कि हकूकुल्लाह माफ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे। हर इंसान पे दूसरे इंसान के कुछ हकूक हैं, आपके हमसायों के हकूक हैं, हमें लाजमी इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपको जन्नत इतनी ही लगता है कि आसान है तो मैं ये कहूँगा जन्नत आसान ज़रूर है लेकिन वो कर्मों से है, वो अमल से है। इस तरह नहीं है कि आप पैसे दे के कहें कि मैं जन्नत खरीद लूँ। एक यजीज ने पहले भी जन्नत बनाई थी लेकिन वो उस जन्नत में कदम रखते ही उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई थी। इसी तरह से मैं कोशिश करता रहूंगा आपके लिए बेटर से बेटर वीडियोस बनाने की और आपकी सलाह के लिए वीडियो बनाने की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।